श्री सद्गुरु स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारे जय। श्री सद्गुरु एक बार हम लोग बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें और शांति का दान देने का कष्ट करें। गुरु महाराज की तरफ अपना नजर को रखें। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उपदेश करते हैं गुरुजन गुरुजन विद्वत जन को कि बड़े भाग मनुष्य पावा, सो दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष के द्वारा पाए जय पर। लोक समारा यह श्री साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार इसी शरीर में कहीं जाना है। इसके लिए हम और आपको करना होगा। अब हम लोग पूज्य बाबा के मुखार श्रवण करेंगे। एक बार पुनः बुलंद आवाज में गुरुदेव का जय घोष करें। श्री सद्गुरु ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोह मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। बोलिए आवाज थोड़ा बोलिए आवाज थोड़ा बढ़ाइए। श्री सद्गुरु महाराज इको बढ़ा थोड़ा सा। मंचासीन पूज्य स्वामी कमली बाबा के पावन चरणों में नमन। मंचासीन स्वामी वीरेंद्र बाबा जो पितोजिया आश्रम से पधारे हैं उनके पावन चरणों में नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में सभी साधु समाज के श्री चरणों में नमन। उपस्थित परम आदरणीय संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहन, आज हम लोग परम आदरणीय परम आत्मीय राम स्वरूप बाबू के श्राद्ध के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और सत्संग का संसार में सबसे ज्यादा दुखी आपको मनुष्य ही मिलेगा, है कि नहीं? सबसे ज्यादा दुखी कौन? बोलिए ना, मनुष्य। आपने अभी सुना भगवान राम कहते हैं
बड़े भाग मानुष तनु पावा, और सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य। डिप्रेशन में कौन मिलेगा आपको? चिड़िया डिप्रेशन में जाती है। हाँ, आप गाय को कभी कहा कोई डॉक्टर की डिप्रेशन में चली गई है? बोलिए ना, किसी का गाय भैंस डिप्रेशन में नहीं जाता। डॉक्टर आके बोला आपको बैल को कि डायबिटीज हो गया। ध्यान से सुनो, सुखी हो जाइएगा अगर यहां सत्संग को ध्यान से सुने, जीवन में उतारे, सुखी हो जाइएगा। बैल को डायबिटीज नहीं होता, किसी पशु को डायबिटीज नहीं होता, क्योंकि उनको न किसी बात को लेकर टेंशन होता है, न उनको छोटी मोटी बात कोई कह दिया तो उसको पकड़ करके छाती में बैठा करके टेंशन लेता है, जिससे डायबिटीज होता है। न उनका खान पान उनके बनाए हुए प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, वो वही खाते हैं जैसा उनको परमात्मा ने खाने के लिए व्यवस्था दिया। जो शाकाहारी बना वो शाकाहारी भोजन करता है। शेर घास नहीं खाएगा। बाघ को कभी देखे कि किसी की गाय का दूध पी के भाग गया? नहीं। जो मांसाहारी है ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वो मांस ही खाएंगे, जो शाकाहारी है वो घास ही खाएंगे, फल ही खाएंगे। मनुष्य किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। बंधन में बंध के कौन रहेगा? कौन बंधन में बंध के रहेगा? महाराज, आप लोग का सत्संग में दीक्षा तो ले लेंगे, लेकिन जो खान पान का बंधन है ना, इसमें बंध के कौन रह सकता है? भले 15 दिन में ही, लेकिन महीना दिन में ही, लेकिन खा तो लेंगे, बंधन नहीं रखेंगे। तो आप मेरी ना मानो, जमराज तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा। कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, 1,84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। तो बंधन को मनुष्य नहीं मानता है, एकदम उच्छृंखल रहना चाहता है मनुष्य। इसलिए सब 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ मानव, सुर दुर्लभ, भगवान राम कह रहे थे ना, देवताओं के लिए भी जो तन दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जो बड़ी मेहनत, बड़ी परिश्रम, बड़ी जतन से प्राप्त होने वाला हो, बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त होने वाला हो, उसको दुर्लभ कहते हैं। जो वस्तु जितना दुर्लभ होता है उसकी कीमत उतनी अधिक होती है। जीवन से सारे दुख चले जाए ये हो ही नहीं सकता सत्संग ध्यान के बिना। सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life
दिस इज इम्पॉसिबल। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, ये कभी ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति कीजिए, और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साध लखावा, असोई मग चलत सबे सुख पावा। पाइये सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, असपनहु नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटि को कहे। जो महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलिएगा तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं, स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखहरी देखिएगा। समझ गए? 3 लड़के थे, कितना? 3, आलसी टाइप के, थोड़ा मन के बड़े हुए। सड़क के किनारे वो खड़े थे, 2 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन था। बस रोकना चाहते थे, बस रोकवाना चाहते थे, बस पे चढ़ के स्टेशन चले जाएंगे। उनके पास समय भी बहुत था, लड़कों के पास। एक महात्मा उधर गुजर रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि देख रहे हैं बस रोकवा रहे हो, कहाँ जाना है? कहाँ? रेलवे स्टेशन। कहा रेलवे स्टेशन तो पास में ही है, आराम से टहलते टहलते चले जाओगे, चलो हम भी उधरे जा रहे हैं। तो वो लोग कहता है नवयुवक सब कि आपके तरह हम लोग बेवकूफ हैं, सड़क है, रोड है, व्यवस्था है यातायात की, तो पैदल क्यों जाए? तो महात्मा जी ने कहा कि बात बेवकूफी की नहीं है, अरे बात है यहाँ कोई बस वाला रोकेगा नहीं, स्टॉप भी नहीं है, और उनको पता है बस वाले को, नवयुवक हो तुम लोग 2 किलोमीटर तो उतर जाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, तो रोकेगा काहे? तो कोई समझदार बस वाला रोकेगा नहीं, बगल में चलो ठंडी का समय, चलो टहलते टहलते चले जाएंगे। तो महात्मा जी को फटकार दिया, लोग फटकारी देते हैं ना लोग, जाइए ना, आपसे सलाह मांग रहे हैं क्या? आप अपना जाइए, हम अपना समझेंगे। आ गए बेमतलब का उपदेश सुनाने। महात्मा जी अपना बोले ठीक है भाई, हमारा काम था आपको सही राह बताना, बता दिए, सलाह अच्छा न लगे तो मत मानो, हम चलते। महात्मा जी अपना निकल लिए। 1 घंटा तक ये लोग प्रयास किया, कई बसें निकल गई, लेकिन कोई बस रुकी नहीं। उधर से एक कार आ रही थी खाली, केवल ड्राइवर था, वो अपना मालिक को लेने स्टेशन जा रहा था, उनके मालिक ट्रेन से कहीं से आने वाले थे। तो ये तीनों लड़के कार देखकर क्या किया, लेट गया सड़क पर यहां से वहां। अब कार वाला क्या करे? कार वाला देखा कि आदमी लेटा हुआ, तो बेचारा रोक दिया, रोक के उतरा, पूछा क्यों लेटे हो तुम लोग, क्यों रोका हमारी गाड़ी? क्या रोके नहीं तो क्या करे, हमको स्टेशन जाना है, 1 घंटा से हाथ धरे कोई बस नहीं रुक रही। तो हम लोगों ने बुद्धि लगाया, छोटी गाड़ी देखी, लेट गए। ड्राइवर का अच्छा ठीक है, स्टेशन जाना है, लेट गए हो तो चलो, हम मालिक को लेने जा रहे हैं, छोड़ देंगे, चलो। तैयार हो गया, तीनों तैयार हो गया बैठाने के लिए। ड्राइवर भी गाड़ी स्टार्ट किया, स्टार्ट नहीं हुआ, ड्राइवर जानबूझ के किया। उसके बाद कहा कि देखो ऐसा है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अचानक बंद करने से कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, तो थोड़ा देर तक तुम लोग धक्का दो पीछे उतर के तो स्टार्ट हो जाएगा। तीनों को उतार दिया, कहा पीछे जाओ, धक्का मारो। तीनों गया, धक्का मारना शुरू किया। धक्का मार करके कुछ दूर 10-12 फीट गया, 20 फीट गया, तो ड्राइवर जो है थोड़ा चाबी घुमाया, हिंग क्रिंग किया,
उसके बाद गाड़ी को फिर बंद कर दिया, स्टार्ट नहीं किया। ड्राइवर तो जानबूझ के कर रहा था। अब ये लोग धक्का दे रहा है, धक्का मारे जा रहा है, वो कहता है कि अब स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा अबड़ी स्टार्ट हो जाएगा। धक्का मरवाते मरवाते 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोगों से धक्का मरवा, एकदम पस्त हो गया, पसीना से हाथ पैर सब एकदम से समझिए कि टूट सा गया थकावट से। ड्राइवर पूछा कि भाई जाना कहाँ है आप लोगों को? गाड़ी स्टार्ट कर दिया। जब एकदम थक गया टूट गया, गाड़ी स्टार्ट किया ड्राइवर, कहा आप लोग को कहाँ जाना है? कहा कि स्टेशन। कहा सामने स्टेशन आ गया, चले जाइए। धक्का मरवाते मरवाते स्टेशन लेके चला गया। स्टेशन आने पर तब गाड़ी स्टार्ट करके कहा कि आ गया स्टेशन, जाइए चढ़ जाइए ट्रेन पर। अब ये तीनों मन में कह रहा है फिर आपस में कि भाई वो महात्मा जी का बात मान लेते ना तो हंसी खुशी आराम से यहां तक आ जाते। उनकी सलाह जो नहीं माने, स्टेशन तो आए लेकिन हाथ पैर सब तोड़वाए, धक्का मारते मारते। ओह, बर्बाद हो गए हम लोग, तबाह हो गए। देह का दर्द जब जब पुरवा चलेगा, अब बीच में ऐसे मत आया कि जी ऐसे नहीं। तो महापुरुष लोग समझाते हैं कि सुख चाहते हो तो सूत्र याद रखो, राम नाम एक अंक है और सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। राम नाम एक का अंक 1। उसके जितने साधन दुनिया में है ना सुख के, मकान, दुकान, पद, पैसा, पत्नी, पति, बच्चा और जितना भी आपको लगता है ना इन सब वस्तुओं से सुख मिलेगा, टेलीविजन, कार, मोबाइल, है ना, कहते जितने सुख के साधन है ना ये सब का मान 0, ये शून्य है, 0। और परमात्मा की भक्ति 1 का अंक। 1 का अंक सबसे पहले लिखो, लिखो 1 लिख दीजिए आप। अब उसके ऊपर 0 लिखिए, कितना हो गया? 0 का मान कितना हो गया? 10। और दूसरा 0 रख देंगे तो 100, तीसरा 0 रखेंगे तो 1000, चौथा 10,000, पांचवा 1 लाख, 10 लाख, है ना, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब बढ़ता जाएगा। तो 1 का अंक लिख करके 0 जितना दाहिनी ओर बढ़ाते जाओगे उस अंक का मान 10 गुना बढ़ते जाएगा। 1 का अंक अगर मिटा दो तब 0 0 0 0 0 0 ही रह जाएगा। संत लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति 1 का अंक, सबसे पहले ईश्वर भक्ति, और तब सब साधन है शून्य। धन, पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, कार, मोबाइल, जो कुछ है ना ये 0 है। ईश्वर भक्ति करते हुए जीवन में ये साधन आएंगे तो आपका सुख 10 गुना बढ़ते जाएगा। और ना भी आए तो भी आप ईश्वर भक्ति का सुख अपने आप में अनंत है। परमात्मा मिलेंगे ना, अनंत सुख मिलेगा। उसके पहले ईश्वर भक्ति करते हुए इन सुखों से आपका जीवन ज्यादा सुख में हो जाएगा इन साधनों से। और ईश्वर भक्ति के बिना ये सब साधन अगर जीवन में आ गए तो भी 0 ही होगा। भीतर से आप कभी सुख शांति को, आनंद को अनुभव नहीं कर पाओगे। कोई न कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सभी को सुखी राम का दास। तो सुख चाहिए ना तो परमात्मा की भक्ति कीजिए।
भक्तिहीन नर सब सुख कैसा, लवन बिना बहु व्यंजन जैसा। जैसे सतपथ के मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया में कीर्ति होनी होनी है। अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी ना, अच्छा काम करोगे तो कीर्ति होगी। एक बाबा सुना रहे थे कि एक औरत थी बहुत सतीव्रता, पति का आज्ञा पालन करने वाली, ध्यान भजन सत्संग करने वाली, पतिव्रता, सेवा सत्कर्म में रत रहने वाली। उनके पति आए, सुनिए ध्यान से, पति आए खेत से, किसान थे, आते ही पुकार करके पति ने कहा, पुकारा कि जल चाहिए। पत्नी सुनी, उस समय वो ओखल में धान कूट रही थी, जानते हैं ना, जैसे सुनी ओखल ऊपर गया था, हाथ ऊपर ही छोड़ दी, हाथ ओखल को ऐसे ऊपर ओखल गया, ऐसे छोड़ दी। उसके सत्धर्म के प्रभाव से ओखल जो है वो मूसल ऊपर ही आकाश में खड़ा रह गया। महिला जाकर पानी लाई, पति को दी। अब उसके घर में दो चार लोग जो थे, देखा, बाप रे भाई, उसका तो ऐसे ऐसे मूसल आकाश में रह गया, आकाश में रह गया। पूरे गांव में चर्चा, पूरी तारीफ, बगल अगल के गांव के लोग सुने, उसके दर्शन करने जाने लगे कि चल के देखना चाहिए इसी औरत को, साध्वी है। अब चल के देखना चाहिए तो कुछ विरोधी भी तो हो जाते हैं ना। और तो हाथी बाजार से जा रहा है, पीछे से कुत्ता भौंकता है, नहीं, हाथी ने कहा कि तुम्हारा तो हम कुछ बिगाड़े नहीं, हम चुपचाप अपना मार्ग पकड़ के जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे क्यों पूरे कुत्ते पड़े हुए हो, क्या बिगाड़े हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। कुत्ता ने कहा हमको तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। कहा तो दिक्कत क्या है? कहा दिक्कत है उन लोगों से जो तुमको हाथी गणेश भगवान का रूप मानकर हाथ जोड़ करके खड़ा है, तुमको जो सम्मान दे रहा है ना लोग, हमको उससे परेशानी है और हम इसीलिए भौंक रहे हैं। बोलो लोग तुमको इज्जत देना छोड़ दे, हम भौंकना छोड़ देंगे। हाथी ने कहा भाई गणेश भगवान का जब जीवन समाप्त हो गया था तो हमने अपनी गर्दन दी थी, नहीं, इसलिए लोग हमारी इज्जत करते हैं। ये तो कर्म की इज्जत है ना, सत्कर्म की इज्जत है, क्या दिखाए, त्याग का इज्जत है। तो आप जो है हमको क्यों दुख दे रहे हो, क्यों इस तरह भौंक रहे हो? तो ऐसे ही है, जब संसार में किसी को किसी की बड़ाई होगी ना तो दूसरा दुश्मन अपने खड़ा हो जाएगा। नहीं, तब एक महिला थी, वो सुनी, अरे उसको कीर्ति हो रहा, उसको चल रहा था कंपटीशन, समझे, तो क्या करे, तो अपना भी वो बड़ाई चाहने के लिए अपने पति को कहते सुनिए जाइए खेत और उधर से आइएगा, हम ओखली लेकर के धान कूटेंगे, आप पानी मांगिएगा, हम मूसल इसी तरह छोड़ करके आकाश में टांग देंगे, हमारा भी नाम हो जाएगा। उसका पति आया, पर अब कोई आदमी मिल गया तो उससे बातचीत करने लगा, तो ही बोलती है क्या कर रहे हैं जी, मांगिए ना पानी जी, पानी मांगिए, बोल रहे तो सुनाई नहीं दे रहा है, पानी मांगिए। तो उसका हस्बैंड बोला कि कहा था पानी लाओ, जैसे बोला पानी लाओ तो वो तो ऐसे मूसल उठाई और छोड़ करके देखी कि मूसल हवा में रुकता है कि नहीं।
मूसल हवा में कहीं रुकता है, गिरा नाके कट गया वो महिला, समझे। वो तो उसके सत्कर्म के प्रभाव से था ना, उसका कीर्ति सत्कर्म से हुई थी, रुका सत्कर्म से। सत्कर्म सबके मूल में था, धर्म आचरण सबके मूल में था। तो आप धर्म को पकड़ के रहिएगा ना। सत्संग ध्यान से बढ़कर क्या धर्म है। गुरु महाराज कहते थे सदाचार और ईश्वर भक्ति, ये धर्म के दो पहलू है एक सिक्के के पहलू की तरह। जिनमें सदाचार और ईश्वर भक्ति होगा उसकी जस कीर्ति होगी, संसार में सुख होगा। असली बुद्धि तो यही है, इसलिए कहा तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है परद भजन में भंग। जो छोटा पौधा होता है ना उसको बाग लगा के रखना पड़ता है, बड़ा आम जब बन गया उसमें गाय भैंस बांध दो, राम कृष्ण परमहंस कहते थे। उसी तरह नया नया कोई सत्संग में आया है, सत्संग ध्यान कर रहा है, अभी भीतर से पका नहीं है, तो उसको ऐसे लोगों के संग से दूर रहना है जो मति खराब करता है, संसार की ओर ले जाता है। अरे कुछ भी नहीं रखा, भगवान मनुष्य शरीर दिया है, खाओ पियो मौज करो। हे मुर्गा मांस खाना कहाँ मना है। धर्म शास्त्र पढ़ा ही नहीं, खुद खा रहा है, खुद पाप कर रहा है, लेकिन दूसरों को पाप करने में शामिल कर दिया। तो ये चीज है, इसको समझना है। भगवान शिव क्या बोले पार्वती से पता आप लोग को। भगवान शिव ने पार्वती से कहा महाभारत में, आत्मार्थे पर प्राणान हिंस्वाद स्वादे फल्यपसया गृद व्याग सिंगालेश्च राक्षसेश्च सर्वस्तमस्तु स। हे देवी, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके मांस मछली अंडा आदि का सेवन करता है, वो गिरध बाघ सियार राक्षस और भी नीच से नीच कोई संज्ञा हो तो समस्त सांप है, गिद्ध है, बाघ है, राक्षस है, नीच से नीच सारे संज्ञाएं दे दो, सब है, ऐसे लोगों भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन फिर भी न शास्त्र पता है न कुछ पता है, बस भेड़िया धसान। तो ठीक ठीक धर्म को समझिए। सत्संग में आकर के धर्म का ज्ञान होता है, सदग्रंथ संत क्या कहते हैं। जेही मार्ग श्रुति साध लखावे तेही मग चलत सबे सुख पावे। जो रास्ता संत महात्मा और वेद उपनिषद बताते हैं, ग्रंथ बताते हैं, उसी राह पर चल के सुख शांति और आनंद आता है। तो संत महात्मा कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं कि सबसे पहले सत्संग करो, साधु संग करो, और तब दीक्षा शिक्षा लेकर के मानस जप मानस ध्यान इन ज्योति के योग करो। और क्या करो, नाद योग की साधना करो। ये इससे आत्म ज्ञान होगा, आत्मदृष्टि खुलेगी, अब परमात्मा की अनंत सत्ता का तुम्हें बोध हो जाएगा, और इस मार्ग पर चलते हुए तुमको सुख शांति और आनंद मिलेगा जीवन काल में भी। इसलिए सत्संग नित्य प्रति कर ले प्यारा, नित्य प्रति सत्संग कीजिए, मति आपकी शुद्ध हो जाएगी, जस कीर्ति दुनिया में होगी। नहीं तो कौन मना करता। आपका मन ही है कि हमको बाघे गिद्ध बनना है, तो खूब मांस मछली खाइए, दारू पीजिए, है ना, दारू पीजिए, मांस मछली। जो आदमी जिह्वा के स्वाद को नियंत्रित नहीं कर सकता, उससे भक्ति होगी और उस पर भगवान खुश होंगे। सब जीव मात्र परमात्मा की संतान है, इसलिए जीव मत मारिए बापू रे, कहते जीव मत मारो।
कौन माँ बाप चाहेगा कि एक बेटा दूसरा बेटा को मार दे, खा जाए, एक बेटी दूसरी बेटी को खा जाए? चाहेगा? इसीलिए कहा तिल भर मछली खा के कोटि गो दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान, परमान से स्वमान संयम अन ब्रह्म नास्ति अंतो नास्ति अंतो अपुण्य कृताम। कहा दूसरे जीव को तड़पा के मार के और उसका मांस खाकर जो अपने शरीर का बल बढ़ाना चाहता है, जीवा का स्वाद लेना चाहता है, ऐसे मरने के बाद, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में ऐसे लोग अपने तो नरक में जाता ही है, अपने माता पिता को भी नरक में ले जाता है, जो ऐसे नालायक संतान बेटा बेटी को जन्म देता है। शास्त्र में लिखा है। इसीलिए हो सके ना दूसरों की मदद कीजिए, दूसरों की भलाई कीजिए, किसी को कष्ट मत दो। कर भला होवे भला, तो सत्संग ध्यान इसीलिए ना होता है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये समझ में आता है। ये बात आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तब खुद से पूछने लगता है आदमी कि इतना तो मैं जान गया हूं कि संसार का कोई पद मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसीलिए कि जीवन में जो संतुष्टि चाहिए वह संसार के किसी पद से प्राप्त नहीं होता है। इस संसार के पद से प्राप्त हो जाएगा भी, लेकिन उस पद के साथ अगर अध्यात्म जुड़ जाएगा, अध्यात्म जुड़ गया तो संतुष्ट हो जाएंगे आप। क्योंकि मानव जीवन का एक ही मात्र लक्ष्य है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का अर्थ होता है आत्मा संबंधी ज्ञान। ईश्वर, आत्मा और परमात्मा संबंधित जो ज्ञान है वही आध्यात्मिकता है, अध्यात्म है। तो हम ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने संसार के ड्यूटी का निर्वाह, जीवन संतुष्ट हो जाएगा, जीवन संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि मुख्य लक्ष्य हमारा क्या है? आलोक्यम सर्वशास्त्राणि विचार्यम च पुनः पुनः इदम एकम निष्पन्न ध्येयो नारायण सदा। समस्त धर्मशास्त्र एक मत निर्णय दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है वो परमात्मा की भक्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। और वेदांत दर्शन वेदव्यास जी का उसका सूत्र कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला सूत्र, आइए ब्रह्म को जानने की चेष्टा करें, जिज्ञासा करें। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को क्यों जाने? तो वो कहते हैं इसलिए जाने कि ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है इसका पता चलेगा कि आप किसी अच्छे कुल खानदान के जन्म लिए हुए और अच्छे संस्कार के शिक्षित व्यक्ति हो। व्यवहार परिचय हो जाता है ना। तो संस्कार जो है ना, हमें परिष्कृत करने के लिए हमारे पाश्विक संस्कारों को, पशुवत जो संस्कार है, हमारी सोच, हमारी व्यवहार, जानवर की तरह छोटी छोटी बात पर एकदम से उखड़ जाना, लड़ जाना, झगड़ जाना, उग्र हो जाना, खान पान का ज्ञान नहीं है, शेर बाघ वाला भोजन आप कर रहे हैं। तो ये सब जो कुछ संस्कार है ना वो खत्म हो और अच्छे संस्कार हमारे जीवन में आए, अच्छा संस्कार बने। इसलिए तो संस्कार मतलब ही है संस्कार निर्माण। सत्संग ये नहीं करता है। तो ज्ञान यज्ञ है सबसे विशेष संस्कार का निर्माण
इसी से होता है। तो ये जो अध्यात्म का ज्ञान है, ये जो संतमत का ज्ञान है, बड़ा दुर्लभ ज्ञान। लेकिन यही बात हम लोग खड़े होकर जब बड़े बड़े बीच बोलते हैं ना सत्संग में, तो वो लोग देखता है कि कोई ज्ञान की बात कही जा रही है, कोई अध्यात्म रखा जा रहा है हमारे सामने। उनको समझ में आता है कि कितना ऊंचा दिव्य ज्ञान महर्षि नहीं परमहंस जी ने सरल सरल जग में प्रचारी। तो हम लोग कि वृंदावन में एक वहां गुरु शरणानंद जी महाराज एक है सत्संग कार्यक्रम कराए थे, 6 करोड़ रुपया खर्च किया था। अब प्रोग्राम 7 दिन का था। 6 करोड़, बड़े बड़े धर्माचार्यों को वो बुलाए थे, सबको प्रवचन करने का अवसर देते थे। 6 करोड़ खर्चा किया था। पत्रकार लोग पूछा उनसे, ये जो आपने 7 दिनों में 6 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, इससे क्या लाभ हुआ? गुरु शरणानंद जी महाराज ने कहा कि इन 7 दिनों में लगभग 300 लोग मांस, मछली, अंडा, नशा सबको सदा के लिए त्यागने का व्रत ग्रहण किया, ईश्वर की भक्ति करने का युक्ति दीक्षा लिया। यानी मानव सही अर्थ में बना, सही अर्थ में मनुष्य बना। मनुष्य का शरीर धारण करना और मनुष्य के गुणों से युक्त होना दोनों अलग बात है। आप मनुष्य के शरीर में हो सकते हैं, लेकिन आचरण, व्यवहार, सोच, संस्कार, भोजन आपके पशु वाले हो सकते हैं, व्यवहार हो सकते हैं। और इसलिए मनुष्य शरीर में भी बहुत लोगों को कहा जाता है ना कि गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बैल है, कहता नहीं। शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन व्यवहार उसका, बोली व्यवहार किसका है? कुत्ता बैल इसलिए ना बोल देता है लोग, गधा कहीं का, राक्षस कहीं का। अब रावण राक्षस तो था नहीं। राक्षस जो है कोई योनि थोड़ी ना है, वो रावण राक्षस था। आप जानते हैं विश्वशर्मा मुनि का बेटा था रावण। विश्वशर्मा आदमी थे भाई, ऋषि थे, पुलस्त ब्रह्मा के पुत्र थे, जिनका वो पोता था रावण। मनुष्य था, सब आदमी ही थे, राक्षस थोड़ी था, बड़े श्रेष्ठ लोग थे। लेकिन रावण कुंभकर्ण राक्षस, राक्षस क्यों था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, उत्तम कुल का था, पुलस्त ऋषि का पोता था। लेकिन महिष खाए और मदिरा पाना, खान पान दोनों अपवित्र थे। आचरण अपवित्र था। प्रणारी हरण करने वाला, उसके पहले महर्षि वाल्मीकि का रामायण पढ़िएगा ना तो समझ में आएगा कि सब पापी था, वो सब पाप था उसमें। इसलिए तो ऋषि श्रापित किया था कि जब जबरदस्ती करोगे तो नष्ट हो जाओगे। इतना जबरदस्ती करता था ऋषि कन्याओं के साथ रावण। तो सारे पाप थे उसमें। मनुष्य था, शरीर से, खान पान और आचरण से वो राक्षस था। इसलिए गुरु महाराज को एक महात्मा ने कहा ना कि आप हमको चमत्कार दिखाइए। बिना चमत्कार का नमस्कार नहीं। तो गुरु महाराज ने पूछा चमत्कार क्या होता है जी? है? तो महात्मा चुप हो गया। गुरु महाराज ने कहा सदाचार ही चमत्कार है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार और हिंसा के कर्म में मांस, मछली आदि का सेवन, ये जिनके अंदर नहीं है
ये कितनी ऊंची बात है कि आप कोई आदमी आपके समाज में ऐसा है जो मांस मछली अंडा नशा का सेवन नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, पर नारी को माता की तरह बहन की तरह समझता है, किसी का धन बेईमानी नहीं करता। आप सोचिए, लड़ाई झगड़ा जो नहीं करता, मेल प्रेम से जो रहता, ऐसे लोग को सब हृदय से देवता कहते हैं। देवता है, आदमी नहीं है, कुछ हो जाता है वो। तो गुरु महाराज ने कहा पाप कर्म को छोड़ करके सत्य के आचरण में सदाचार में स्थिर हो जाना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बाकी चमत्कार अगर कुछ और समझते हो ना, जैसा लोग दिखाते हैं ना भी, तो ये चमत्कार रावण से बड़ा चमत्कारी धरती पर कोई नहीं हुआ। गुरु महाराज ने कहा युद्ध में अनेक राम लक्ष्मण बना करके भ्रमित कर देता था। राम की सेनाओं को रावण, ऐसा चमत्कार था, आकाश में प्रकट होना, गुप्त हो जाना, और वह देवता को बस में करके रखने वाला, ब्रह्मा का परपौत्र पुलस्त का पोता, विश्वशर्मा का बेटा, इतनी महान कुल परंपरा ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के मनुष्य भी नहीं रहा, राक्षस का लाया। इसलिए चमत्कार सदाचार है, बाकी सदाचारहीन चमत्कार राक्षस। तो शरणानंद जी ने पत्रकारों को कहा कि 7 करोड़ रुपया खर्च करके 300 लोग वैष्णव हुआ है, खान पान को पवित्र करके ईश्वर भक्ति में लग गए हैं। ये बहुत ही फायदे का सौदा हमने किया है। 100 करोड़ भी कोई आदमी जाकर खर्च कर दे बाजार में किसी और काम में, एक इंसान नहीं खरीद सकता, एक इंसान नहीं बना सकता। वो एक संतान आप सदाचारी और भक्त पैसे के बल से और उपाय द्वारा नहीं कर सकते। आप जब भी होगा तो सत्संग के प्रभाव से होगा। तो यहाँ पे हमारे परम आदरणीय, क्या नाम है, राम स्वरूप बाबू, इनके लिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना को उस तरह से चलाए जितना ही हुआ। थोड़ा ही भक्ति भजन किए। गृहस्थ आश्रम में बहुत तरह के जंजाल भी होते हैं ना, लेकिन उन जंजालों के बीच भी अपना मूल काम जरूर करना चाहिए। उन्होंने किया और उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरु महाराज जहां भी हो उनकी आत्मा को अपने शरण में रखे, उनको फिर से मनुष्य का शरीर दे और आपकी भक्ति में लग करके परम कल्याण हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल है संतन कहते हैं, संतन है कि मंगल, मंगल है बुद्ध नहीं कहते, शुद्ध जितना काल खान हुआ है नहीं बुझे जब दंगल हो तब दंगल का मंगल जल्दी दूसरा जल्दी क्या सुपर संबंध का खाली कोने बुलाने के लिए
सतगुरु महाराज की जय। आइए संत कबीर साहब की बहुत प्यारे से निर्गुण
अंत में इस विधा से एक संदर्भ सुनते हैं जो रघुनंदन बाबा रचित है। सुल्तानगंज आश्रम में हुए रहते हैं और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की रचना है। आइए लक्ष्मी राज से सुनते हैं। और अभी लक्ष्मी की दादी आशीर्वाद से दिया है। नमस्कार, आशीर्वाद बहुत बहुत। लक्ष्मी आगे बढ़े। जय श्री सतगुरु महाराज की जय।
हैं।